वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ डियर गाइस, आपकी पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग इस समय पर क्या है। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड रीडिंग है भाई आज की। जो रीडिंग है देखिए, मैं सभी जो भी मैं रीडिंग करती हूँ वो वैसे हर रिलेशनशिप के ऊपर रीडिंग होती है। आपका क्या रिलेशनशिप है, आप इसके हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं, क्योंकि मेरे को डेली पूछा जाता है एवरी डे व्हाट्सअप पर भी एंड यूट्यूब पर भी कि मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में देख सकता हूँ या लव रिलेशनशिप में फ्रेंड्स के लिए या फिर अपना किसी के लिए भी देख सकते हैं। तो मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ ये रीडिंग आप सभी के लिए देख सकते हैं, हर किसी के लिए देख सकते हैं, किसी जो भी आपके पर्सन है उनके लिए देख सकते हैं। राइट, मैरिज के हैं या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, लव रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है या और भी कोई रिलेशन है आपका, उसके रिलेटिव्स है, किसी रिलेटिव्स के लिए देखना है कि उनके दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोचते हैं आपको लेकर, उनके दिल में क्या चल रहा है। तो ये एनर्जीज़ के ऊपर है, आपका जो भी रिलेशन है आप देख सकते हैं। मैं जो है वो कार्ड रीडिंग सभी रिलेशन के लिए करती हूँ। तो इस समय पर जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ उसमें मैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लव रिलेशनशिप और थर्ड पार्टी और मैरिज सभी के लिए करने जा रही हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए, ताकि देखिए जो रीडिंग मैं करूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो कार्ड भी मैं अलग अलग ले लेती हूँ आज की रीडिंग के एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। क्या है, जनरल रीडिंग है, थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है, जनरल रीडिंग है, तो सभी लोग देख सकते हैं। ऑल साइन के लिए है, आप किसी भी राशि के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसमें थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। देखो, आपके रिश्ते में मुझे यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिस्टर्बेंस अगर किसी का है तो थर्ड पर्सन का है। और एक चीज़ और कहना चाहती हूँ, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी मेरे को नज़र आ रही है वो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के या फिर आप लोगों के रिलेशन में डिस्टर्बेंस करे, इन्वॉल्व, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी तरफ से इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, आई होप से मेरी बात का। जो इन्वॉल्वमेंट आ रहा है थर्ड पार्टी का वो आपके थर्ड पर्सन की तरफ से आ रहा है, मतलब आपके पर्सन की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि उसको इंटरेस्ट नहीं है थर्ड पर्सन में। ठीक है, एंड दूसरा यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा एक्टिव भी नज़र आ रहा है या आ रही हैं आपकी, वो आप से वो लोग देख लीजिएगा। लेकिन एनर्जीज़ मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रही है थर्ड पर्सन, और कहीं ना कहीं ये प्रॉपर तरीके से ज़बरदस्ती का इन्वॉल्वमेंट होता है ना, कि ज़बरदस्ती के हाँ मुझे ज़बरदस्ती से उस पर्सन से के पीछे जाना ही है, उस पर्सन से बात करनी ही है, चाहे वो पर्सन इंटरेस्टेड हो चाहे ना हो, या फिर उस पर्सन का कुछ भी डिस्टर्ब होता रहे तो वो होता रहे। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होती नज़र आ रही है, और जिसमें आपके पर्सन का फंसाव भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन है ये इस समय बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है इस थर्ड पर्सन में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व होने की कोशिश करते रहते हैं एवरी टाइम। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर सबसे पहले नज़र आ रही है। तो साइन भी कैप्रिकॉर्न और सजिटेरियस नज़र हो सकते हैं। ठीक है, एक्वेरियस, वर्गो, स्कॉर्पियो, कैंसर, एरीज, लियो, जेमिनी, लिब्रा। जो साइन मैं बता रही हूँ वो मेरे को साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है, वैसे ऑल साइन प्रोटेक्शन है। देखो, आपके पर्सन इस समय हो सकता है कि आप लोग डिफरेंट साइड मैरिड में रिलेशन में हो, क्योंकि ये पर्सन का के ऊपर बर्डन भी नज़र आ रहा है। डिफरेंट साइड मैरिड में भी रिलेशन दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा मतलब आपने इस रिलेशन को दिया है। और ये जो पर्सन है ये इस समय पर इनका ईगो मेन है, ईगो की वजह से ये कहीं ना कहीं मतलब ये इनकी फीलिंग्स आपके लिए ट्रू है। ठीक है, इनकी फीलिंग्स ट्रू है, लेकिन इनका ईगो सबसे ज़्यादा है। दूसरा कुछ मेरे को एक इंसान होता है ना, किसी में जिद बहुत ज़्यादा होती है, तो हो सकता है कि इनकी खुद की एनर्जीज़ में जिद बहुत ज़्यादा हो, मतलब गुस्सा, जिद किसी बात को लेकर, ये सारी चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ कि आप इनको बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा आप इनको लाइक करते हो, और बहुत ज़्यादा मतलब आपने इनको हर तरीके से
ये कोशिश की है कि ये पर्सन जो है वो मान जाए और कहीं ना कहीं अपनी जिद या अपना ईगो से बाहर निकले। लेकिन यहाँ पर मैं इनकी गुस्सा और इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, इस एनर्जीज़ में देख रही हूँ, जिसकी वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बना हुआ है। दूसरी एनर्जीज में मेरे को बर्डन दिख रहा है कि ये बर्डन फैमिली से रिलेटेड हो सकता है, कि जो कहीं ना कहीं आपकी तरफ आना भी चाहता है लेकिन फैमिली की वजह से बहुत स्ट्रेस में दिख रहा है। यहाँ पर मैरिज वालों के लिए जो मेरे को एनर्जीज दिख रही है, मैरिज वालों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि अब जितना भी टाइम आप लोगों का दूर रहने का था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि दूरियां आप लोगों के बीच में दिख रही थी, लेकिन अब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मुझे दूरियां नहीं दिखाई दे रही। अब जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, उस सिचुएशन में जो आपके पर्सन है वो कहीं ना कहीं आपके साथ मतलब एक तरीके से बोलना चाहिए कि स्टेबल होना चाहते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो ये जो थर्ड पार्टी की एनर्जीज आ रही है ये फैमिली से रिलेटेड है, और इसने काफ़ी हद तक कोशिश की कि आपको दूर करने का। और आपके पर्सन की भी एनर्जीज में देख रही हूँ कि उन्होंने भी बहुत ज़्यादा मतलब उसकी बातों में आकर आपके साथ हो सकता है कि मिसबिहेव किया हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा मतलब उनको ही लग रहा हो कि मैंने कुछ ज़्यादा ही अपने रिश्ते को डिस्टर्ब कर लिया, ये चीज़ मेरे को दिख रही। लेकिन यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग अभी जो मैरिड रिलेशन है आपका, चाहे आपके हस्बैंड हो चाहे आपके वाइफ हो, जो भी हो, अब वो आपके साथ रहना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़, बहुत टाइम से दूर है, इनके ऊपर दूरियों की वजह से क्या हो रहा है ना कि इनकी लाइफ पर बहुत असर पड़ रहा है। दूसरा, आपने इनको फाइनेंशियल बहुत हेल्प की थी, या फिर आपने इनका साथ बहुत दिया था, क्योंकि फाइनेंशियल हेल्प की एनर्जी दिख रही है। लेकिन अगर नहीं की थी तो फिर साथ बहुत दिया था, क्योंकि कुछ ना कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जो इनको इस समय याद आ रही है। और अब ये क्या देख रहे हैं कि मतलब आप जो है वो इनके साथ हो जाओ, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अगर आपके साथ मूव ऑन करने के बारे में भी सोचा था, या फिर मैरिड कपल होने की वजह से उन्होंने कहा कि डाइवोर्स की स्थिति, कुछ ऐसी भी सिचुएशन थी, तो वो अब नहीं दिख रही है। इनकी एनर्जीज यहाँ पर ये दिख रही है कि ये दिन रात जो है वो आपके साथ ही रहने के बारे में सोचते हैं, और वो जो अलगाव होना था वो उन्होंने कैंसिल किया है, मतलब नहीं चाहते कि अब जो दूरियाँ हो, ठीक है। तो ये एनर्जीज है। और दूसरी चीज़, इनको इंटरफेयर भी, जैसे मान लीजिए अभी किसी का इंटरफेयर है आप लोग के बीच में फैमिली का, तो वो इंटरफेयर भी कम होता है, वो दिखाई दे रहा है। लव रिलेशनशिप की एनर्जी जो थर्ड पार्टी में है, लव रिलेशनशिप आप लोगों का, तो देखो आपका जो पर्सन है उसका मैरिज का योग आपके साथ था, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं लव इन्होंने आपके साथ किया या फिर आपका साथ चाहा, तो वो उन्होंने इसीलिए क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा मतलब इनको ट्रांसपेरेंसी दिखी, हर चीज़ में क्लियरिटी दिखाई दी इनको, मतलब एक तरीके से होता है ना कि ट्रू लव दिखाई दिया इनको आप में, ठीक है। तभी आपके पास आए, क्योंकि दुनिया में ऐसे तो बहुत सारे लोग होते हैं जिससे हम बोल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, लेकिन हर किसी के साथ अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर सकते, हर किसी को ट्रू पार्टनर के रूप में नहीं समझ सकते, राइट। तो यहाँ पर जो पर्सन है इनके आपके, वो यहाँ पर थर्ड पार्टी की में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हैं, और थर्ड पार्टी इस समय पर इनको बहुत कंट्रोल कर रही है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगी, आप यहाँ पर कार्ड्स में भी देखकर समझ रहे होंगे, और जो मुझे वाइब्रेशन, मुझे जो एनर्जीज मिल रही है, थर्ड पार्टी ने इनको प्रॉपर तरीके से सिखा दिया है, अच्छे तरीके से इनको बता दिया है। मतलब जैसे कि आपके साथ इनका रिलेशन था तो आप में इतनी क्लैरिटी दिखती थी कि ये मतलब कुछ भी बात हो जाती तो आप इनको मनाते भी थे, या फिर ये आपके ऊपर गुस्सा भी कर लेते थे, या फिर कहीं ना कहीं मतलब आपने इनको कभी बांध के नहीं रखा, आपने कभी भी इनकी सीमाएं नहीं बांधी कि तुम्हें ये करना है वो करना है। आपने हमेशा इनको लव दिया और हमेशा इनका सपोर्ट किया, और हमेशा इनके साथ एक होता ना कि स्टेबल, मतलब हम रहेंगे, साथ निभाएंगे, तो भाई साथ निभाएंगे और हर तरीके से साथ निभाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो थर्ड पार्टी थी ये सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचना, अपने बारे में सोचना, अपने फाइनेंस के बारे में सोचना, अब मतलब बहुत क्लेवर पर्सन है ये, और ये क्लेवर पर्सन को आपके पर्सन ने अच्छी तरीके से समझ लिया है। तो आपके पर्सन इनके साथ तो नहीं जाना चाहेंगे, हाँ इनकी वजह से ब्लॉक कर दिया है, इनकी वजह से इन्होंने अपना रिलेशन ज़रूर ख़राब कर लिया है। तो ये चीज़ के लिए आपके पर्सन मेरे को दिख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मतलब अब इनको स्ट्रेस हो रहा है, और स्ट्रेस इनको इसलिए हो रहा है क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आपके साथ मिसबिहेव किया, आपके साथ झगड़ा किया, आपको हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी के सामने आपको बहुत इंसल्ट भी किया हो, आपके साथ मैरिज तोड़ दी हो, फैमिली का कुछ ऐसा साथ दिया हो जिससे आपके साथ पूरा तरीके से मतलब पहले पूरा जो इनकी फीलिंग्स आ रही है ना, पहले प्रॉपर इन्होंने आपको एक तरीके से बताया, बोला, या कमिटमेंट दिया कि हाँ मुझे तुमसे तुम्हारे साथ ही जो है वो इस रिलेशन को कंटिन्यू कर, बट अचानक से साथ छोड़ दे। तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है, सबसे बड़ी चीज़ होती है ना रियलाइज़ होना, क्योंकि अगर रियलाइज़ हो रहा है तभी आप आगे कई स्टेप ले सकते हो। तो यहाँ पर रियलाइज़ हो रहा है, तो तीनों ही चीज़ें मैंने कवर कर दी हैं।
और अगर आपका फ्रेंड्स या रिलेटिव से रिलेटेड है तो भी आप इसमें एनर्जीज़ को देख सकते हो, अपने पर्सन की एनर्जीज़ की भाई उनकी चाह क्या है। तो देखो एक चीज़ तो मैं बता दूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और लव रिलेशन तीनों चीज़ों की बताई। एक चीज़ बता दूँ कि जिसकी भी एनर्जीज़ है ये पर्सन छोड़ेंगे नहीं आपको, ये पर्सन आपको नहीं छोड़ेंगे। ये कई बार इनके साथ आपकी सिचुएशन ऐसी हो रही है और अभी भी प्रेजेंट सिचुएशन ऐसी हो रही है कि थर्ड पार्टी की वजह से ये बहुत ज़्यादा इन्होंने आपके साथ नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आया या फिर आपके साथ कुछ ऐसा बिहेवियर किया जो कि सही नहीं था। इनको भी रियलाइज़ हो रहा है, लेकिन तो ये छोड़ेंगे तो नहीं, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लेकिन ये बराबर आप ही के बारे में सोच रहे हैं। ये आपको हो सकता है कि इस समय नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो और काफ़ी ज़िद हो रही हो, उनको ईगो हो रहा हो या फिर बर्डन हो, किसी बर्डन की वजह से साइलेंस हो गए हैं, बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये इनकी जो दिल में जो फीलिंग्स है, या जो एक कहते हैं ना कि जो हमारा ट्रू लव पार्टनर, राइट, तो वो यहाँ पर यही है, मतलब आपको ही समझते हैं और किसी को नहीं समझते हैं। तो इनकी एनर्जीज आ रही है। सोशल मीडिया पर हो सकता है कि आपको फ़ोटोज़ वगैरह बहुत देखते हो, और अगर आपको ब्लॉक किया है, आपसे इतने दिन से बात नहीं की है, तो जानने की इच्छा रख रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। चाहे मैरिड हो, लव रिलेशनशिप हो, या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जानने की इच्छा रख रहे हैं कि भाई आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, इनके बारे में कुछ सोचते हो कि नहीं सोचते हो। तो इतनी चिंता है इनको आपकी, तो ये चीज़ मेरे को यहाँ पर इनकी दिख रही है। एंड 2023 की जो ऑल साइन की राशियाँ हैं, हर किसी साइन की अलग अलग मैंने चैनल पर 100 मीटर का रीडिंग के चैनल पर मैंने डाल दी है। आप लोग अपने हिस्से की राशि देख सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आपको पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है तो आप ले सकते हैं। नंबर मेरा सिर्फ मेरे वीडियो पर मिलेगा, वहाँ से ही नंबर लें। एंड टेक केयर, बाय बाय।